से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका जो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग से कहा जाता है कि जब आप क्लासेस में होते हैं कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके 24 आवर हैं, तो आप अपना एक टाइम टेबल डिक्लेयर करिए कि आपको किस टाइम पे क्या काम करना है। तो इन दिस चैप्टर हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन, समीर वाज ए वेरी लेजी बॉय एंड ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स। वो बहुत आलसी था एक बच्चा समीर, और वो हमेशा अपने काम को पोस्टपोन करता रहता था। हिज फादर ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। उसके फादर ने बहुत कोशिश की कि उसको समझाने की कि टाइम की वैल्यू। समीर प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन हिज टास्क। उसने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी अपने काम को पोस्टपोन नहीं करेगा। वन डे ही वॉज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग कंपटीशन, कि एक दिन वो सिंगिंग कंपटीशन में पहला प्राइज जीतेगा। ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज ऑन द सेम डे। ही डिड नॉट केयर एंड वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो प्राइज गेट करने के लिए चला गया। बट द प्राइज वॉज नाउ यूजलेस फॉर हिम, लेकिन उसके लिए वो प्राइज यूजलेस है, एज इट वॉज ए टिकट टू ए सर्किस शो फॉर द प्रीवियस डे। इट वॉज ए टिकट टू सर्किस शो, कि टिकट है सर्किस शो में। दैट डे समीर लर्नड एज इम्पोर्टेंट लेसन द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग थिंग ऑन द टाइम। तो समीर ने एक चीज़ सोची कि टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे एंड वेल डू दैट यू वांट टू डू। मतलब टाइम मैनेजमेंट एक एबिलिटी है, एक प्लान है, एक कंट्रोल है कि आप अपने जितने भी दिन के घंटे हैं उनको किस तरीके से स्पेंड करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वुड बी व्हेन यू डिसाइड टू फिनिश योर होमवर्क इमीडिएटली। कि आप अपने घर के जो आपको घर पे काम मिलता है उसको आप तेज़ी से ख़त्म करेंगे। एंड यू वांट टू वॉच TV लेटर इन द इवनिंग, और शाम को क्या देखेंगे, TV देखेंगे। तो दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट you will be watch TV. Now, example and non-example of time management. First one, Samira is always punctual at school. वो हमेशा स्कूल में क्या है, punctual है। She has regular schedules that she follows every day. उसके पास एक रेगुलर शेड्यूल है और वो उसको क्या करती है, फॉलो करती है। She plan for study and play time in advance. उसके पास एक प्लान है स्टडी करने का और खेलने का। Now Nisha usually arrive late to work. वो हमेशा अपने काम पे देर से पहुंचती है। She does not submit her assignment on time. उसने अपना असाइनमेंट भी टाइम पे जमा नहीं किया है। She sometimes get carried away in certain activities and forget the main task in hand. और वो कई बार जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो उसके हाथ से चला जाता है। Now, time management है। Time management is thinking skill that help यू टू, मतलब टाइम मैनेजमेंट एक सोचने की हमारी जो स्किल है उसको बढ़ाता है। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, कि आप किसी भी काम को समय पे पूरा कर सकें। मेक ए डेली टाइम टेबल, हर रोज़ अपना एक टाइम टेबल बनाएं। मेक ए गुड गैस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू डू समथिंग, कि आप कोई भी काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट बिफोर ऑन टाइम, आप अपने असाइनमेंट को या होमवर्क को टाइम पे पूरा करें। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, पूरे समय के दौरान अपना टाइम वेस्ट ना करें। नाउ 4 स्टेप्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, की 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एक टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। टिप फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, दीज आर अवॉइड डिले और पोस्टपोन एनी प्लानिंग एक्टिविटीज़। जो भी आपकी प्लानिंग या उस एक्टिविटीज़ हैं उनको पोस्टपोन ना करें। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, अपने स्कूल डेस्क को ऑर्गेनाइज करें प्रॉपरली। डेवलप ए नॉन डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क, एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाइए जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ पे बैठें और आप अपना पूरा काम कंप्लीट करें। यूज़ वेट टाइम प्रोडक्टिवली
प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट, क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटीज डिक्लेयर करिए, रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज़ विद प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़, मतलब उन जो यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं उनको आप ख़त्म करिए वहाँ से। नाउ फर्स्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड, वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हमें अपने डे टू डे एक्टिविटीज़, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। वी मेक ए टाइम टेबल दैट वी फॉलो, हमें अपना टाइम टेबल बनाना है जिसको हम फॉलो कर सकें, टाइटली फॉलो कर सकें। वी कीप अवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मैस फ्री, मतलब आपको अपनी जो चारों तरफ जो टेबल है वो इस तरीके से बनानी है कि आप एक स्टडी टेबल को साफ रख सकें। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग्स, इट हेल्प अस टू सेव टाइम, इससे हमारा समय बचेगा। प्रायोरिटीज, वी मेक ए टू डू लिस्ट दैट हैज़ ऑल 4 एक्टिविटीज़ एंड वी रैंक दैम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब आप जो भी अपना काम करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद प्रायोरिटीज डिक्लेयर करिए कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। फॉर एग्जाम्पल यू मेक रैंक डूइंग होमवर्क, कि आप जैसे होमवर्क करना चाहते हैं तो अपना एक रैंक बना लीजिए। नेक्स्ट वन, इट हेल्प अस टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट, कि जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो पहले करना है और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप पेंडिंग में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, कंट्रोल, वी हैव ए कंट्रोल ओवर ऑल आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम, हमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और टाइम के ऊपर। वी अवॉइड टाइम वेस्टर लाइक चैटिंग ऑन द फोन्स, जैसे हमें टाइम वेस्टर से बचना चाहिए, जैसे कि फ़ोन पे बात करना, सर्फिंग करना, गॉसिप साइट्स के ऊपर सर्फिंग करना, एक्सेट्रास वगैरह। फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ों हैं उन पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जैसे कई बार हम गेम खेलने लग जाते हैं तो गेम खेलते वक्त हमें पता ही नहीं लगता कितना टाइम हमारा चला गया है। नाउ ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें अपना समय कहाँ स्पेंड करना है। दिस विल हेल्प अस एनालिसिस इफ़ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट, यानी इससे हमारे एनालिसिस होगा कि हमने अपने टाइम को सही तरीके से स्पेंड किया है या नहीं किया है। इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इससे आइडेंटिफाई भी होगा कि किस एक्टिविटीज़ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसके थ्रू हमने क्या यूज़ करना सीखा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,